नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। ज्योतिष में सूर्य की क्या विशेषताएं हैं, सूर्य क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। ज्योतिष में सूर्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसे आत्मविश्वास, आत्मा, राजसत्ता, पिता, आत्मबल, प्रतिष्ठा और तेज का कारक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम सूर्य के बारे में विस्तार जानकारी जानें। सूर्य की मूलभूत जानकारी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जी दोस्तों, किंग ऑफ प्लैनेट। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, प्रतिष्ठा, सरकार, सरकारी जॉब, आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है सिंह, जिसे लियो भी कहा जाता है इंग्लिश में। सिंह की अपनी राशि, सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है। और जो सूर्य उच्च राशि है, सूर्य की उच्च राशि है मेष राशि, जिसमें 10 डिग्री तक सूर्य उच्च राशि में रहता है। और सूर्य की नीच राशि है तुला राशि, जिसमें 10 डिग्री तक वो नीच का रहता है। दोस्तों, सूर्य के जो मित्र ग्रह है वो है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। और जो शत्रु ग्रह है वो है शुक्र और शनि। और बुध, इस बुध को तो राजकुमार कहा जाता है, तो बुध से सूर्य की जो मित्रता भी कह सकते हैं, समग्रह है, जिसे ना दुश्मनी है ना ज़्यादा प्यारा है। वो सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। सूर्य आपके कुंडली में जहाँ भी बैठा है उसकी 7वीं दृष्टि आपको देखना है कि आपके किस घर पर पड़ रही है। जी दोस्तों, सूर्य का जो गोचर होता है लगभग 1 महीना प्रति राशि में होता है। हर महीने वो अलग अलग राशियों में चक्कर काटता है। हर महीने अगर आज वो तुला राशि में है तो आगे जाके वो किसी और राशि में जाएंगे। दोस्तों, सूर्य हमारे शरीर के किन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, अब हम उनकी जानकारी देखेंगे। सूर्य सबसे पहले तो हमारे सर को प्रतिनिधित्व करता है। हमारी आँखों को प्रतिनिधित्व करता है। हमारा हृदय सूर्य है, ये इसे प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का जो एलिमेंट है वो है, जो तत्व है, अग्नि तत्व। सूर्य अग्नि तत्व है। और सूर्य का धातु तांबा और सोना है। जी दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ज्योतिषी में सूर्य क्या क्या दर्शाता है। What sun represents? सबसे पहले है आत्मा, सोल। सूर्य आपके जीवन के उद्देश्य और आत्मिक शक्ति दर्शाता है। दूसरा है पिता, फादर। सूर्य पितृभाव, पिता की स्थिति को दर्शाता है। अगर आपका सूर्य नीच राशि में बैठा है तो आपके पिता को तकलीफ होगी, कोई ना कोई परेशानियां आएंगी। अगर वो किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो पिता पे प्रॉब्लम्स आएंगी, या मे बी उनकी डेथ हो सकती है। मे बी उनका फाइनेंशियल करियर अच्छा नहीं होगा, या फिर उनका फैमिली करियर अच्छा नहीं, फैमिली अच्छी नहीं होगी, तो या फिर उनका बचपन सही नहीं बीता होगा। तो इस तरह से सूर्य दर्शाता है। तीसरा है सरकारी नौकरी, उच्च पद। यदि कुंडली में सूर्य बलवान है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी या उच्च पद मिल सकता है। अगर सूर्य बलवान नहीं है तो कितना भी मेहनत कर ले वो सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी। चौथा है नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी देता है सूर्य। सूर्य जातक को आत्मविश्वासी बनाता है, नेतृत्वकर्ता बनाता है, प्रभावशाली बनाता है उसे।
चौथा है, पांचवा है प्रतिष्ठा और यश, नेम फेम। जी दोस्तों, यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। छठा है स्वास्थ्य। सूर्य का सीधा संबंध हृदय से होता है, आत्मबल से होता है। कमजोर सूर्य आत्मबल और स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, ये है सूर्य हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे दर्शाता है, उसकी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य का शुभ और अशुभ प्रभाव। सूर्य का शुभ प्रभाव पहले हम देखेंगे। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपको कैसे प्रभाव देता है? सूर्य आपको आत्मविश्वासी बनाता है, आकर्षक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, सरकार से लाभ मिलता है, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत होती है। अगर यही सूर्य अशुभ हो जाए या फिर ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाए जो अशुभ मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो सूर्य आत्मबल की कमी देता है, आत्मविश्वास की कमी देता है, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, अहंकार, क्रोध, आंखों की समस्याएं, हृदय रोग दे सकता है, प्रतिष्ठा में गिरावट या सरकारी विवाद हो सकता है। ये सूर्य के अशुभ होने से होता है। दोस्तों, ये थे शुभ और अशुभ फल। अब आइए हम जानते हैं कि हर भाव में सूर्य का क्या प्रभाव। सन इन 12th हाउसेस। अगर सूर्य आपकी कुंडली के हर घर में क्या प्रभाव देता है, अब हम इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस में, जिसे लग्न कुंडली, लग्न भाव भी कहा जाता है, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो ये आपको आत्मविश्वासी, नेता, परंतु अहंकारी बनाता है। अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो वाणी में तेज, पिता से धन का लाभ और कभी कभी कटु वाणी भी बनाता है। अगर थर्ड हाउस में सूर्य है आपके तो साहसी रहेंगे आप, पराक्रमी रहेंगे, छोटे भाई बहन से दूरी हो जाएगी आपकी। अगर फोर्थ हाउस में सूर्य है तो माँ के साथ दूरी, सरकारी संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर कुंडली के फिफ्थ हाउस में सूर्य है तो बुद्धिमान, शिक्षा में तेज, संतान को लेकर चिंता हमेशा बनी रहेगी। अगर सिक्स्थ हाउस में सूर्य है तो शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर सेवेंथ हाउस में सूर्य है तो वैवाहिक जीवन में अहंकार, जीवन साथी से तनाव। जी दोस्तों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट सेवेंथ हाउस पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब दो लोग एक साथ आते हैं तो दोनों का विचार अलग होता है और जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन पे इसका असर पड़ता है। अगर आपका सूर्य, आपकी कुंडली में आपका सूर्य सेवेंथ हाउस में है तो कहीं ना कहीं या तो आपका जीवन साथी आपसे इस तरह से व्यवहार करेगा जैसे अहंकारी हो, तनावपूर्ण हो, इस तरह से हो सकता है आपके जीवन में। उसके बाद आता है एट्थ हाउस में अगर सूर्य है तो गुप्त ज्ञान में आपकी रुचि होगी, अचानक लाभ या हानि हो सकती है, दोनों भी हो सकता है, क्योंकि आठवां हाउस लाभ हानि दोनों दे देता है। डिपेंड करता है क्या ग्रह और कैसे बैठे हैं। नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य है तो भाग्यशाली होगा वो बच्चा जिसका ये कुंडली है, पिता से सहयोग मिलेगा, धर्म में रुचि होगी, धर्म में आगे होगा वो। अगर 10th हाउस में सूर्य है तो करियर में सफलता, उच्च पद प्राप्त होगा। 11th हाउस में अगर सूर्य है तो लाभदायक मित्रों से सहायता मिलेगी, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, मित्र बहुत अच्छे होंगे और आपकी सहायता करेंगे। 12th हाउस में अगर सूर्य है तो विदेश यात्रा, आत्मनिरीक्षण और व्यय में वृद्धि कराता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि हमारे कुंडली के 12 हाउस में सूर्य हमें कैसे रिजल्ट देता है। अब हम जानेंगे
कि सूर्य को अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छे जगह पर नहीं है या पापी ग्रहों के साथ है या फिर अच्छी स्थिति में नहीं है और उसे अगर मजबूत करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के उपाय, तो आइए हम रेमेडीज़ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लें, लाल फूल रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्रम या गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। रविवार का व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, नमक से परहेज करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। आशीर्वाद से सूर्य बलवान होगा, पिता के आशीर्वाद से आपका सूर्य बलवान होगा। आप लाल वस्त्र पहने, तांबे के पात्र में पानी पिए। दोस्तों, अगर आपने इतना भी कर लिया तो सूर्य आपका मजबूत होगा, बलवान होगा। दोस्तों, ये तो थी सारी रेमेडी। अब हम आगे बात करते हैं कि सूर्य ग्रह जो है जिसमें कुछ ऐसे योग दशा होती हैं जिसका प्रभाव ग्रह से युति और सूर्य की पूजा की विधि, ये मतलब ये सारी चीज़ें हम आपको जानकारी देंगे। चलिए आइए हम जानते हैं कि सूर्य की दशा जब आती है, दशा, महादशा, अंतरदशा, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य की दशा अवधि 6 वर्ष की होती है। अगर शुभ दशा में सूर्य है तो करियर में ग्रोथ होगा, आत्मबल होगा, सरकारी सहायता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर अशुभ दशा में सूर्य है तो पिता से दूरी बन जाएगी, हृदय रोग होगा, कोर्ट केस, घमंड, तनाव सब लगा रहेगा। लक्षण रहेंगे, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होता रहेगा, जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में, पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं आपके। ये आपके जीवन में इसका प्रभाव होगा। दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं कि अगर सूर्य किसी अन्य ग्रह के साथ युति में है, कंजक्शन जिसे कहते हैं, कंजक्शन का इफेक्ट क्या होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध के साथ है तो बुद्धादित्य योग बनता है। बुद्धादित्य योग बुद्धिमान होता है। यह जो जिसकी कुंडली है वो बुद्धिमान होगा। ये वक्ता हो सकता है, एक लेखक हो सकता है, प्रशासनिक पद पे मतलब रहेगा, प्रतिष्ठित रहेगा वो, कि उस इंसान का प्रशासनिक पद होगा। अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है युति में तो आदित्य चंद्र योग बनेगा, जो भावनात्मक नेतृत्व, गहरी समझ देता है। अगर मंगल के साथ सूर्य है तो वीर योग, यह युति आपको साहसी बनाती है, पराक्रमी, सेना या पुलिस में सफलता दिलाएगी। अगर सूर्य गुरु के साथ युति में है तो धर्मात्मा, विद्वान, राजकीय पद देगा। अगर सूर्य शनि के साथ युति में है, दोस्तों शनि और सूर्य की कहानी तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। ये एक बाप बेटे हैं और ये शनि एक छाया के पुत्र है, जिससे सूर्य इन्हें कभी अपना पुत्र नहीं उन्होंने माना, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं तो आपके जीवन में संघर्ष होगा, पिता से दूरी होगी, सरकार पद से टकराव होगा। कभी कभी कुछ कुंडलियों में ऐसा है कि पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती, मतलब जैसे आपके पिता आप बचपन में छोटे थे तभी आपके पिता की मृत्यु हो गई, ऐसा भी हो जाता है। अगर सूर्य के साथ शुक्र है तो विलासिता, प्रेम, अहंकार, वैवाहिक जीवन में तनाव आता है, क्योंकि एक तो सूर्य है तेज और एक शुक्र है प्यारा सा, चमकता सा, तो दोनों में थोड़ी अनबन तो होगी। अगर सूर्य के साथ राहु है, राहु एक छाया ग्रह होता है, ये राजनीतिक चालाकी, एक छवि में उतार चढ़ाव लेकिन आएगा, लेकिन आप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। आपको कोई जैसे आप पे ज़्यादा हाँ, आपको सब लोग आपको डेढ़ शाना समझेंगे।
अगर सूर्य के साथ केतु है तो आत्मविचार सबसे ज़्यादा आप करेंगे, त्याग की प्रवृत्ति होगी, संन्यास योग होगा। कभी आपका मन करेगा कि मैं लाइफ में हर एक चीज़ हासिल करूँ, हर सुख सुविधा पाऊँ। कभी आपका मन करेगा कि मैं त्याग कर लूँ, सन्यासी बन जाओ, यही जीवन है, यही सुख है। तो इस तरह से आपका जीवन पे आपके ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य की आराधना और उसकी पूजा विधि जानते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक बार बता भी दिया है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करती हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, तांबे के लोटे में साफ जल लें, लाल पुष्प, अक्षत, चावल, रोली, सूर्य को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, लाल वस्त्र का दान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य की दिव्यता को जागृत करें। दोस्तों अशुभ प्रभाव के और भी कुछ संकेत होते हैं, जैसे आंखों की समस्या, सिर दर्द भी होती है, बार बार बड़ों का या अधिकारियों से विवाद हो जाता है, आत्मविश्वास